हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्लीव डिजाइन। इस डिजाइन को आप कुर्ती के स्लीव में भी बना सकते हैं फ्रेंड। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड में रख के कटिंग कर लिया है। स्लीव की लंबाई हम लिए हैं 11 इंच और आर्म होल की फिटिंग है 7.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और मोड़ी की फिटिंग है 5 इंच 2 पॉइंट और 2 इंच सिलाई मार्जिन। स्लीव को हमने 3 इंच पे डाउन किया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेनी है। तो पेस्टिंग की चौड़ाई हम लिए हैं 4 इंच और लंबाई में लिए हैं 10 इंच। पेस्टिंग को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करनी है और डिजाइन का मार्क करना है पेस्टिंग के ऊपर। तो फ्रेंड, आप कोई भी डिजाइन बनाने से पहले आप एक बार न्यूज़पेपर पे बना लीजिए, उसके बाद आप अपने कपड़े पे बनाइए, तो आपका डिजाइन ख़राब नहीं होगा। अब हमें एक मार्क करना है नीचे से हाफ इंच पे, नीचे ऊपर दोनों साइड हमें हाफ इंच पे मार्किंग करके मार्किंग को सीधा कर लेनी है। अब हमें एक मार्क करना है 2.5 इंच पे, फिर हमें हाफ इंच पे एक मार्किंग करनी है, फिर हमें 2.5 इंच पे करना है और फिर एक मार्क हाफ इंच पे करना है और फिर 2.5 इंच पे। इस तरह से हमें मार्किंग को सीधा कर लेनी है पटरी से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से मैं कर रही हूँ। बीच में हमारा हाफ इंच का गैप आया हुआ है। अब हमें 2.5 इंच वाले बॉक्स में इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करते हुए मार्किंग करेंगे। तो तीनों बॉक्स में हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, इंची टेप को हाफ करते हुए 2.5 इंच का। अब हमें फ्रेंड्स डिजाइन की चौड़ाई लेनी है। तो डिजाइन की चौड़ाई हम ले रहे हैं 1 इंच 1 पॉइंट। आप चाहे तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं अगर हैवी साइज का बना रहे हैं। तो तीनों बॉक्स में हमें 1 इंच 1 पॉइंट पे डिजाइन की चौड़ाई का मार्क कर लेनी है और इस तरह से हमें मार्किंग करके सीधा कर देना है। और जो सेंटर में हमने मार्क किया था उसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हमें एक चूड़ी लेनी है और चूड़ी को इस तरह से रखते हुए डिजाइन का मार्क करेंगे। तो फ्रेंड, आप चूड़ी से मार्किंग करेंगे तो आपकी डिजाइन अच्छे से बनेगी, छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल सेम साइज का बनेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से मैं कर रही हूँ। बीच में जो हमने हाफ इंच का गैप छोड़ा था वहाँ पे हमें मार्किंग नहीं करनी है डिजाइन का। देख लीजिए फ्रेंड, हमने डिजाइन को बना दिया है चूड़ी रख के। अब हमें ऊपर से हाफ इंच पे एक मार्किंग करनी है मार्जिन की। तो मार्जिन वाली मार्किंग को इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हमें डिजाइन को कटिंग करना है। तो जिस तरह से हमने डिजाइन को बनाया हुआ है उसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। हाफ इंच का गैप जो हमने किया था फ्रेंड उसे हमें कटिंग नहीं करना है, केवल डिजाइन को कटिंग करनी है। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने डिजाइन को कटिंग कर लिया है और तीनों डिजाइन हमारा सेम तैयार हुआ है, छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल सेम साइज का है। अब हमें अस्तर का कपड़ा लेना है और उसके ऊपर पेस्टिंग को रख के चारों साइड से हमें हाफ इंच अस्तर को बढ़ा के कटिंग करनी है। अब हमें प्रेस करके पेस्टिंग को चिपका लेनी है और पेस्टिंग के चारों साइड अस्तर को फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब हमें स्लीव को सिलनी है। तो इस तरह से मेन कपड़े को सीधे की साइड रखेंगे और उसके ऊपर में अस्तर को रखना है और मेन कपड़े को अस्तर को बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। अब हमें अस्तर को इस तरह से फोल्ड करके और एक रफ सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और स्लीव के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मेन कपड़े को अस्तर को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब हमें स्लीव को उल्टा रखनी है और अस्तर के चारों साइड सिलाई लगाएंगे स्लीव के ऊपर। जो भी मार्जिन कपड़ा दिख रहा है उसे हम कटिंग कर देंगे। अब हमें स्लीव को सेंटर में फोल्ड करनी है और नाखून से हल्का हल्का क्रिज बनाएंगे।
और हमें सेंटर में मार्किंग करनी है। अब हमें डिजाइन को लेना है और डिजाइन को इस तरह से हमें नीचे ऊपर हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए डिजाइन को सेंटर में रख के और पिन से पिन अप करेंगे। तो तीनों डिजाइन में हमें पिन से पिन अप कर देनी है। अब हमें पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। हमने एक डिजाइन में सिलाई लगा दिया, अब हमें दूसरे डिजाइन में भी सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें तीनों डिजाइन में सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने तीनों डिजाइन में सिलाई लगा दिया है और यहाँ से पिन को बाहर निकालेंगे और डिजाइन के अंदर जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसे हम कटिंग करेंगे। फ्रेंड आपको ध्यान दें कि आपकी सिलाई ना कटे। तीनों डिजाइन को हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें डिजाइन के अंदर छोटे छोटे कट लगाने हैं। तीनों डिजाइन में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं चारों तरफ से। फ्रेंड्स जब हम कट लगा लेंगे तो हमारी डिजाइन अच्छे से पलट के सीधा हो जाएगी। अब हमें डिजाइन को इस तरह से कटिंग करनी है जो हमने हाफ इंच का गैप छोड़ा था और पेस्टिंग को इस तरह से हमें बराबर करते हुए पेस्टिंग को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। अब हमें इसी तरह से तीनों डिजाइन को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। पहले हम पेस्टिंग को बराबर करेंगे, उसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद से फ्रेंड हमें इसके ऊपर प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने से हमारी डिजाइन अच्छे से बैठ जाएगी। फ्रेंड देख लीजिए हमने प्रेस लगा दिया है। अब हमें डिजाइन के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए डिजाइन के ऊपर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। फ्रेंड आपको ये डिजाइन अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह से फ्रेंड मैं अपने चैनल पर रोज नया नया वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको हमारी डिजाइन देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड आपको अगर नीचे की साइड लेस पसंद है तो आप लगा सकते हैं और यहाँ पे डिजाइन के ऊपर हम बटन लगाएंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारे डिजाइन का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।